कुछ एक ऐसे हेल्थ ड्रिंक है ना जो आपको सुबह पीने चाहिए ताकि आपकी प्रोस्टेट की बीमारी में आपको ना थोड़ा बहुत असर दिख सके। हरे कृष्णा सभी को। क्योंकि ये सारे जो ड्रिंक्स है ना, इनको आप ऐसा बोल लीजिए मॉर्निंग हेल्थ ड्रिंक है। ये आपको सारे घर पर बनाने, कोई भी रेडीमेड बाजार से नहीं लाना, कोई भी पैसा नहीं खर्च करना। रेडीमेड पी के आपको फ़ायदा भी नहीं होने वाला। आपको घर पर बना के सारे ड्रिंक पीने हैं, घर पर ही तैयार करने हैं। देखिए, सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा ये सारे ड्रिंक एक्चुअली में काम कैसे करेंगे। जो 3 ड्रिंक मैं हेल्थ ड्रिंक आप लोगों को बताने वाला हूँ, उनको आप मॉर्निंग हेल्थ ड्रिंक समझ लीजिए, बोल लीजिए। ये तीनों है मॉर्निंग हेल्थ ड्रिंक एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भरपूर है और एंटी इन्फ्लामेटरी गुणों से भरपूर हैं। इनको पीकर जैसे आप पियेंगे 10-15 दिन के बाद आपको ऐसा थोड़ा थोड़ा सा दिखना शुरू हो सकता है कि यार अब सूजन हमें लग रहा है कम हो रही है। जो पेशाब हमें 30-40 बार आ रहा था, हो सकता है वो 4-5 बार आना शुरू हो जाए। ये सारे आपको थोड़ा थोड़ा ना मतलब असर दिखना 15-16 दिनों के बाद दिखाई होंगे। 1-2-3 दिन में असर नहीं दिखेगा। ठीक है, 15-16 दिन लग मतलब 2 हफ्ते मान लो कम से कम आप लोग। अब पहले थोड़ा थोड़ा सा हम यहाँ पर ये डिस्क्राइब करेंगे कि जो प्रोस्टेट होता है ना एक्चुअली में है क्या ये। क्यों पुरुष भाइयों को ऐसा बोला जाता है कि पुरुषों का दूसरा दिल है प्रोस्टेट ग्लैंड। देखिए, पौरुष ग्रंथि इसके नाम से स्पष्ट है, पुरुषों का प्रतीक। ये आपके स्पर्म्स की ट्रांसपोर्टेशन को सपोर्ट करता है। कैसे? एक फ्लूइड बनाता है, सेमिनल फ्लूइड। आपका जो प्रोस्टेट ग्लैंड एक सेमिनल फ्लूइड बनाता है। उसी फ्लूइड, यही जो फ्लूइड है ना सेमिनल, ये यही सपोर्ट करता है इजैकुलेशन के दौरान ना शुक्राणु की ट्रांसपोर्टेशन को। ठीक है, समझा के बात है। इसलिए बोलता जरूरी है, फर्टिलिटी को बूस्ट करता है ये। पुरुषों की ना फर्टिलिटी को बहुत ज़्यादा बूस्ट अप कर सकता है ये। ठीक है। ये सेमिनल फ्लूइड। तो यहाँ पर आपने समझा कि पुरुषों के लिए जरूरी, कि माताओं बहनों में ये प्रोस्टेट ग्लैंड नहीं होता, ये पुरुषों में होता है प्रोस्टेट ग्लैंड। समझा गए ना बात? ये बात को आप क्लियर कर लीजिए। और एक बात अभी वीडियो के स्टार्टिंग में क्लियर आप कर अभी क्लियर कर लीजिए कि प्रोस्टेट कोई बीमारी का नाम नहीं है। प्रोस्टेट एक ग्लैंड है, प्रोस्टेट एक ग्रंथि है मेरे भाई। जब प्रोस्टेट का साइज बढ़ना शुरू हो जाता है ना, 20-25 ग्राम के ऊपर जाता है, तो बीमारी होती है। बीमारी का नाम है बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया। बीमारी का नाम क्या है? बीपीएच। इसको आप एलार्ज प्रोस्टेट, प्रोस्टेट एलार्जमेंट भी बोल सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म में बीपीएच बोलते हैं। मतलब इसमें क्या होता है कि आपके अंदर प्रोस्टेट के अंदर जो सेल होते हैं ना छोटे छोटे, उनकी नॉन कैंसरस ग्रोथ होना शुरू हो जाती है। मतलब कैंसर नहीं है ये जो है ये प्रोस्टेट, ये जो दिक्कत है प्रोस्टेट की, ये प्रोस्टेट कैंसर नहीं होता है। प्रोस्टेट कैंसर वो अलग होता है, उसमें पीएसए का लेवल जब बढ़ता है तो प्रोस्टेट कैंसर होता है। बट इस कंडीशन में प्रोस्टेट की ग्रोथ तो होती है, प्रोस्टेट के सेल की जो टिश्यू होते हैं उनकी धीरे धीरे ग्रोथ तो होना शुरू हो जाती है, लेकिन होता क्या है कि वो नॉन कैंसर से होती है, कैंसर नहीं होता ये। ठीक है। वैसे मेरे अंदर, हर पुरुष भाई के अंदर हर दिन ना प्रोस्टेट का भार थोड़ा थोड़ा बढ़ता रहता है उम्र बढ़ने के साथ। नेचुरल प्रोसेस है, कोई नहीं रोक सकता इसको। और इसका कोई स्पेसिफिक रीजन में नहीं है कि कोई आपको ऐसा बोलता है ना किसी इन्फेक्शन के पास होता है। ये बात नहीं, ये बात कोई हजम होने वाली नहीं है। प्रोस्टेट की बीमारी कभी भी बीपीएच किसी बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन की वजह से नहीं होती है। ये सिर्फ 2 रिस्पॉन्सिबल फैक्टर होते हैं इसके लिए। एक होता है डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन हार्मोन का जो लेवल है इम्बैलेंस हो जाना, ठीक है, उसका लेवल बढ़ना, फ्लक्चुएट होना 65 साल के बाद। और दूसरा होता है लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, कोई मेहनत नहीं करना, कोई योगा नहीं करना, कोई प्राणायाम नहीं करना, सुबह उठने का पता नहीं, रात को सोने का पता नहीं। ठीक है। अनडिसिप्लिन आपकी लाइफस्टाइल, मतलब आपको जीवन जीने का तरीका पता नहीं है, क्या खाना है क्या नहीं खाना है। खैर, अब आपको थोड़ा बहुत समझ लिया सारा और इसका लक्षण पता है ना आप लोगों को? यूरिन बार बार आता है, पता होगा मेरे ख्याल से आप लोग, इतना तो आप समझ चुके होंगे। अच्छा, वो पहली मॉर्निंग हेल्थ ड्रिंक सुनिए जो कि एंटीऑक्सीडेंट एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी से भरपूर है। दैट इज ए टोमेटो हेल्थ ड्रिंक, टोमेटो जूस। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ टमाटर के जूस की। टमाटर का जूस में इतने पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट, सिर्फ एक एंटीऑक्सीडेंट है टमाटर के अंदर। आप जानते हैं कि टमाटर का लाल रंग क्यों है? ड्यू टू लाइकोपीन। लाइकोपीन होता है टमाटर के अंदर, जिस वजह से टमाटर का रंग लाल होता है। समझा ये बात? ये छोटी सी बातें पता होना चाहिए, छोटी छोटी बातें है ना ये। कोई बच्चा ही पूछ ले तो फिर क्या बताना उसको, तो थोड़ा पता होना चाहिए। ठीक है। आपको ऐसे ही बता रहा हूँ जनरल पर्पस के, जनरल पर्पस के लिए, कि जनरल नॉलेज के लिए, सॉरी। तो टमाटर का रंग लाल है लाइकोपीन की वजह से, क्योंकि लाइकोपीन एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। और ये लाइकोपीन एंटीऑक्सीडेंट आपके प्रोस्टेट कैंसर के खतरे को कम कर सकता है। कैसे? वो समझना पड़ेगा। क्या बोला मैंने? प्रोस्टेट कैंसर के खतरे को कम कर सकता है। तो प्रोस्टेट के भार को कम करना इसके लिए बहुत मुश्किल काम नहीं हो सकता।
जब टमाटर प्रोस्टेट कैंसर के खतरे को कम कर सकता है, पीएसए लेवल को कम कर सकता है, तो प्रोस्टेट के भार को कम करने के लिए क्या मुश्किल काम है? कोई नहीं होगा, नहीं मुश्किल काम है मेरे भाई, आसान काम है। अब ये फ्री रेडिकल्स को रेगुलेट करता है। टमाटर जो है, जो टमाटर के अंदर लाइकोपिन एंटीऑक्सीडेंट है, ये फ्री रेडिकल्स को रेगुलेट करता है। फ्री रेडिकल्स आपके शरीर के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है। मतलब ओवरऑल समझ लीजिए, टमाटर जो है ना, टमाटर आपके पूरे प्रोस्टेट ग्लैंड का सिक्योरिटी गार्ड है। ये बात समझ दो आप, ये सिक्योरिटी गार्ड है आपके प्रोस्टेट ग्लैंड का। ये आपको रोज टमाटर का जूस खाना पड़ेगा। अच्छा, टमाटर का जूस यूज़ कैसे करने हैं? टमाटर का आप इस्तेमाल जब करेंगे तो या तो जूस बनाकर कर लो, या सूप बनाकर कर लो। रॉ फॉर्म में अगर कच्चा खाएंगे तो उतना फ़ायदा नहीं दिखता। इसको आप खाने का तरीका बताऊँ। एक मर्तबान में पानी लीजिए, उसको थोड़ा सा गर्म कर लीजिए, उसमें 2 टमाटर को डाल दीजिए, 15-16 मिनट तक, यानी 20 मिनट तक का ढक्कन दे दो ऊपर से। बस उसके बाद निकाल लीजिए, मुलायम हो जाएंगे, उनका सूप बनाकर इस्तेमाल करिए, या वैसे ही खा जाइए, तब आपको बेनिफिट्स मिलेगा। ऐसे आप मार्केट से लाएंगे कच्चा खाए तो फ़ायदा नहीं मिलता है। प्रोसेस्ड फॉर्म इसको ज़्यादा यूज़ करें, लेकिन तड़का लगा के नहीं। ऐसे तड़का लगाएंगे तो वैसा नहीं करना, वो फिर जल जाएगा, वो फ़ायदा नहीं होगा। आपको लाइकोपिन लेना है मेरे भाई, बस लाइकोपिन सबसे लेने का टमाटर से ये सबसे बेस्ट तरीका जो मैंने बताया। आई होप आप समझ रहे हैं कि मैंने क्या बोला। सबसे बेस्ट मॉर्निंग टॉनिक, हेल्थ टॉनिक क्या है? टोमेटो। टोमेटो जूस इज वन ऑफ द बेस्ट हेल्थ टॉनिक टू मैनेज बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेशिया नेचुरली। ठीक है। अब एक बात बताना मैं भूल गया, सॉरी, कि टमाटर का जो टमाटर है ना, ये प्रोस्टेट से जुड़ी समस्या में आराम तो आपको दिखा ही सकता है, साथ में यूरिनरी फंक्शंस को रेगुलेट करता है। मतलब यूरिनरी फंक्शंस को रेगुलेट इन द सेंस, जो यूरिन बार बार आ रहा है, यूरिन करने में कठिनाई हो रही है, यूरिन खुल के नहीं आ रहा है, जलन हो रही है, ऐसा लग रहा है पेशाब की थैली खाली नहीं हो रही, जैसे इनकम्प्लीट ब्लैडर एम्प्टिंग, आपको ऐसी, मतलब आपको ऐसा महसूस हो रहा है आपको फिर 2-2 3-3 मिनट बाद पेशाब करने के लिए जाना पड़े, लेकिन आ नहीं रहा है खुल के, वो थोड़ा थोड़ा ही आ रहा है। तो इस कंडीशन में आपको बहुत ज़्यादा असर दिखा सकता है केला टमाटर। तो आई होप आपको समझ आ रहा है। आज से टमाटर का इस्तेमाल करना शुरू कर दो, मर्जी आपके, चाहे जूस बना के खाओ, चाहे वैसे मैंने पानी में पका के खाओ, वो आपकी इच्छा है। दूसरी मॉर्निंग हेल्थ ड्रिंक, दैट इज़ ग्रीन टी। जी हाँ, ग्रीन टी मेरे ख्याल से आप सभी ने पी होगी, मैंने भी पी है, आपने पी है, लेकिन ग्रीन टी फ़ायदा क्या करती है आपको ये नहीं पता है। ग्रीन टी में एंटीऑक्सीडेंट हैं। ग्रीन टी इज़ फुल ऑफ पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स। ग्रीन टी, देखिए ग्रीन टी के बारे में ज़्यादा मैं तभी नहीं बताता ना, क्योंकि ग्रीन टी पैसों की आती है, फ्री में नहीं मिलती। ठीक है, इसलिए मैं बोलता हूँ आपको वही चीज़ें बताता हूँ जो थोड़ा घर पर मिल जाएँ। ग्रीन टी आपको मैंने बता दिया एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भरपूर है, ये सूजन को कम कर सकती है। तो आपने सिंपल सा समझ लेना है कि ग्रीन टी आपको पीना चाहे तो पी सकते हैं, ज़्यादा नहीं बताऊँगा इसके बारे में। जो तीसरी है, जो होममेड, दैट इज जिंजर टी। जी हाँ, अदरक के अंदर सबसे ज़्यादा एंटी इन्फ्लामेटरी गुण है। क्या बोला मैंने? अदरक के अंदर एंटी इन्फ्लामेटरी गुण है यार। ये इन्फ्लामेशन को इतनी तेज़ी से कम कर सकती है ना अदरक की चाय, आप विश्वास नहीं करेंगे। आप जब पीना शुरू करेंगे ना, एटलीस्ट 60 दिन 90 दिन, आप 120 दिन तक आप रेगुलर पी के देखिए अदरक की चाय, 3-4 महीने। गर्मी है तो गर्मी में एक काम करना, मैं बताने का तरीका, बनाने का तरीका बताऊंगा। गर्म होता है अदरक ना, तो दिक्कत ना हो, फिर पित्त ना बढ़ जाएगा शरीर में। कई बार ना खारिश होना शुरू हो जाती है ज़्यादा अदरक पीने से ना, पित्त बढ़ जाता है। तो तरीका मैं बताऊंगा, बाकी फ़ायदा आपको अगर मैं वीडियो में बताऊं, आपको वैसे आप विश्वास नहीं करेंगे तो आप इस्तेमाल कर लो बस, ठीक है। अदरक का आपने बाजार से लाते हैं, इतना बड़ा टुकड़ा होता है ना अदरक का, इतना बड़ा, मतलब नॉर्मल साइज का आपने बाजार से अदरक का लाया है, उसका 4th पार्ट आप लोगों ने इस्तेमाल करना है, वो कद्दूकस करना है। यानी 1/4 हिस्सा आप लोगों ने कद्दूकस करना है, पानी में उबालना है, 200 250 250 मिनट पानी में उसको उबाल लो, 15-20 मिनट तक। उसको छान लीजिए। छान लिया, जब उसको पीना शुरू करेंगे तो उसमें एक बड़ा चम्मच देसी शहद का डाल लो, या किसी अच्छी कंपनी का आप यूज़ कर सकते हैं। अगर देसी नहीं मिल रहा है तो आप उसमें डाल लो, बस पीना शुरू कर दो मेरे भाई। अदरक का आप विश्वास, अदरक पूरे यूरिनरी ट्रैक्ट को डिटॉक्सीफाई करता है। ये इसका काम है शुद्धि करना। शुद्धि आपके पूरे प्रोस्टेट ग्लैंड की सर से लेकर पैर तक पूरे शरीर की शुद्धि कर देता है मेरे भाई अदरक। बहुत पावरफुल है, और अदरक आपको यूरिनरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शन से भी बचा सकता है। ठीक है, प्रोस्टेट के मरीजों को ना यूटीआई इन्फेक्शन होने का खतरा कम रहता है, क्योंकि उनकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर हो जाती है। उनको बार बार यूटीआई इन्फेक्शन अटैक करते रहते हैं, तो इस कंडीशन में बहुत ज़बरदस्त है। और जिनको पेशाब ज़्यादा आ रहा है, खुल के नहीं आ रहा है, जलन हो भी, इन उनके लिए तो रामबाण अचूक औषधि है ये अदरक की चाय। जी हाँ, तो आज आप लोगों ने अदरक की चाय पीनी है। और तीसरी हेल्थ ड्रिंक, दैट इज़
सिनामन टी, जी हाँ, दालचीनी, दालचीनी की चाय। दालचीनी में सबसे बड़ा बेनिफिट आपको क्या मिलेगा दालचीनी से, कि ये आपके शुगर, ब्लड शुगर को बढ़ने देगी। लेकिन अब यहाँ पर समझना है ब्लड शुगर का लेना देना क्या है प्रोस्टेट की बीमारी से। देखिए, जितनी शरीर को जरूरत है चीनी की, उतना फलों के द्वारा आपको सलाद के अन्य के द्वारा मिल रही है, ठीक है। लेकिन जब आप एक्स्ट्रा शुगर, जैसे कोई पैकेट फ्रूट जूस पी लिया, कोई चॉकलेट आइसक्रीम खा, तो वो चलेगी एक्स्ट्रा शुगर शरीर में। अब उसको बाहर निकालने के शरीर को ना पेशाब ज़्यादा लाना पड़ेगा। बात समझिए आप, समझ गए ना बाकी आप, मैंने कहने की कोशिश की। इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप लोग चीनी चीनी कम खाइए। फलों के द्वारा चीनी जा रही है वो नुकसान नहीं करती, जो आर्टिफिशियल आप ले रहे हो वो नुकसान करती है। ब्लड शुगर के लेवल को स्पाइक नहीं होने देती, बढ़ने नहीं देती है। ये फायदा है दालचीनी का। क्योंकि एक बात समझ लीजिए, क्योंकि आप उतना परहेज तो कर नहीं सकते, तो दालचीनी सबसे बेस्ट ऑप्शन है। कभी कभार अगर आपने मीठा खा भी लिया, तो मेरे पास उस दिन दालचीनी की चाय बना कर पी लेना, सिनामन टी, समझ आ गई। ये बहुत तेजी से ब्लड शुगर के लेवल को लोअर डाउन कर देती है, लोअर कर देती है, शुगर को बढ़ने नहीं देती दालचीनी। इसके अलावा दालचीनी क्या है, ये एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भरपूर है। ये प्रोस्टेट के सेल्स जो खराब हो रहे हैं धीरे धीरे, जो भार बढ़ते जा रहे कंट्रोल में, उस भार को कंट्रोल कर सकते हैं बहुत तेजी से दालचीनी। साथ में इस सूजन को कम कर सकते हैं बहुत तेजी से। लेकिन मैं बता रहा हूँ, ये तीनों हेल्थ ड्रिंक जो बंदा पीना शुरू कर देगा ना मेरे कहने से, कोई पैसा नहीं लगा, दालचीनी घर पर पड़ी रहती है, आप लोग पीते नहीं, बस काली पत्ती वाली चाय पीना बंद कर देना, बस ये आपने ध्यान रखना है। इन तीनों चाय को बनाते समय ऐसा नहीं करना क्या तरह की चाय बनाते समय पत्ती और दूध डाल दो, चीनी, वो फिर कवाड़ा करे, वो फायदा नहीं करेगा। दालचीनी की चाय भी सिंपल बनानी है। दालचीनी की चाय भी आपने सिंपल दालचीनी का पाउडर बना लीजिए घर पर, बाजार से पाउडर लाना है दालचीनी का, घर पर दालचीनी लाइए, एक लकड़ी जैसी पता होगा ना आपको, वो लाइए, उसको टुकड़े बारीक बारीक एक एक चम्मच पाउडर बना लीजिए, चाय में उबाल के पी लीजिए। और जब उसको ऐसे छाने से ना, तो उसमें एक चम्मच देसी शहद का गुड़ डालो बस। अच्छा, इन तीनों हेल्थ ड्रिंक को बनाने में आपको क्या लगता है कोई समय लगा, नहीं लगाना, ये बहुत टॉप क्लास है यार। और चौथी बोनस हेल्थ ड्रिंक बता दूं, दैट इज कंचनार एंड गोखचूरा की काढ़ा। 10 ग्राम गोखरू ले लो, 10-11 ग्राम कंचनार ले लो, इनका दोनों काढ़ा बनाकर पी लो। लेकिन पेशाब ज़्यादा आ रहा है प्रोस्टेट की बीमारी में, तो गोखचूरा नहीं मिलाना है। अदरवाइज पेशाब खुल के नहीं आ रहा है, जलन हो रही है आपको, पेशाब ऐसा लग रहा है बूंद बूंद करे, तो गोखचूरा मिला लेना है। बस ये ध्यान रखना है। बाकी खाने पाने में आपको पता है गड़बड़ी नहीं करनी, कोई दूध से बनी कोई चीज़ नहीं लेनी, आपने घर का अपना सिंपल दाल रोटी खानी है। कोई मीट नहीं, कोई मांस नहीं, कोई अंडे नहीं, कोई दारू नहीं, कोई नशा नहीं, बीड़ी सिगरेट तम्बाकू कुछ नहीं। सिर्फ और सिर्फ घर पर जो रोटी बनी है, कोई पार्टी में जाना, कोई शादी में नहीं जाना, कहीं जा रहे हो भैया शगुन दे के आ जाओ। 3-4 महीने घर बाहर का खाना नहीं खाना है, कुछ जलेबी नहीं, समोसा नहीं, पकौड़े नहीं, चाउमीन, सारा भूल जाओ। एटलीस्ट आपने 3-4 महीने करके देख लो। मेरी बात को छोड़े, एक किनारे रख दीजिए, आप करके देख लो, आपको समझ अपने आप आ जाएगी। तो आई होप आपको समझ आया अच्छे तरीके से वीडियो मैंने क्या समझाने की कोशिश की। अगर समझ आया तो इसी बात पर लाइक शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और मिलता हूँ कल की वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्ण।